देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजस्थान के 20 जिलों के 90 स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 28 जनवरी को मतदान हुआ था, जिसके बाद आज मतगणना हो रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू हुई और बीजेपी और कांग्रेस में कई जगहों पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों समेत करीब 1.5 दर्जन मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी है। इन 90 निकायों में अजमेर नगर निगम समेत 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिकाएं शामिल हैं। निकाय चुनाव होने वाले प्रदेश के 20 जिलों में अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, सीकर, टोंक, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर और उदयपुर शामिल हैं। राजस्थान नगर निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि चौंकाने वाला प्रदर्शन एनसीपी का भी रहा है। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल की आरएलपी भी 12 वार्डों पर आगे चल रही है। भवानी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। भवानी, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट, क्या कुछ रुझानों में फिलहाल देखने को मिल रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में काफी कांटे की टक्कर चल रही है, जिसपे बीजेपी हावी भी है और एक तरफ कांग्रेस भी हावी है। और बीकानेर नौका की बात करें तो वहाँ पे एनसीपी बिल्कुल बाजी मान ली है और अभी रुझान बाकी है, लेकिन कांटे की टक्कर चल रही है। जहाँ पर जो मामले जो बीजेपी के प्रत्याशियों के मामले जो उजागर हुए थे, वहाँ पर बीजेपी हार चुकी है और वहाँ पे कांग्रेस ने परचम लहरा दिया है। जहाँ पे कांग्रेस पहले से अपना घर बना रखी थी, वहाँ पे कांग्रेस आ रही है, वहाँ पे बीजेपी ने घर बना दिया है। पूरी मतलब पूरा जो रुझान है वो 5 बजे तक पूरा फाइनल हो जाएगा कि कौन किसने अब तक राजस्थान में सरकार बनाई है। जी भवानी, अब तक कितनी सीटों पर अगर बात की जाए तो रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं और कितनी सीटों पर जो उम्मीदवार जिसकी जीत हुई है उनकी घोषणा की जा चुकी है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहाँ अपन छाछोर अपने ये राजस्थान के अंदर छाछोर की बात करें तो वहाँ पे बीजेपी जीत गई है। और वहाँ पे डूंगरपुर की बात करें तो एक तरफ तो बीजेपी ने बिल्कुल परचम लहरा दिया है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। वहाँ पे कांग्रेस भी जीती है और बीजेपी भी जीती है। तो और नई दूसरी बात, अपन बीकानेर की बात करें तो वहाँ पे एनसीपी जीती है। और जहाँ पे अजमेर में अपने कांटे की टक्कर चल रही थी, वहां पर परचम बीजेपी ने लहराया है। जी, अजमेर की अगर बात की जाए तो अजमेर में कौन सी पार्टी का कौन सा दल वहां पर सबसे आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है और जो अध्यक्ष पद की रेस में कौन सी पार्टी वहां पर आगे निकली? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, अजमेर में बीजेपी ने बिल्कुल ही अपना गढ़ बना दिया है और बीजेपी ही एक परचम लहरा दिया है। वहां पे बिल्कुल ही बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस को बिल्कुल ही इस बार अजमेर में मात मिली है और अभी भी रुझान आने बाकी है। 5 बजे पूरी क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि किसने सरकार बनाई है नगर निकाय चुनाव में। जी, और अगर पार्षदों की बात की जाए अजमेर में तो पार्षद किसकी ज्यादा संख्या वहां पर कौन से पार्टी की है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, निर्दलीय भी इस पे हावी है। अगर सरकार बनानी है तो निर्दलीय को साथ में लेकर सरकार बनानी पड़ेगी, कांग्रेस को भी बनानी पड़ेगी, तो निर्दलीय का समर्थन चाहिए। और ऐसा रुझान भी है क्योंकि काफी रुझान में कि ये निर्दलीय भी आगे चल रहे हैं। जहाँ पे 12 सीटों पे अपने कांग्रेस है तो 13 सीटों पे बीजेपी है और निर्दलीय 5 है। इस टाइप के रुझान आ रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं निर्दलियों का भी साथ लेना पड़ेगा। जी भवानी, अगर यहां पर बात की जाए क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही जो एनसीपी का प्रदर्शन रहा वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। अभी तक क्या कुछ इस बारे में जानकारी, कितनी सीटों पर आगे एनसीपी? देखो, एनसीपी बिल्कुल आगे चल रही है। वहीं बीकानेर, नोखा और वहां पे एनसीपी ने बिल्कुल, और हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता भी कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देके आगे चल रहे थे। लेकिन एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ एनसीपी जो हनुमान अपने बेनीवाल की जो पार्टी वो भी आगे चल रही है। अब देखना ये है कि देखिए, एनसीपी ने बिल्कुल बीजेपी को भी मात दी है, कांग्रेस को भी दी है, क्योंकि उनका वो अपने वोट बढ़ने वाला है, क्योंकि वो आगे चल रही है। जी जी, कितनी सीटों पर आगे चल रही है एनसीपी, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक?
नहीं, अभी तक रुझान आ रहे हैं, इस बात पर अपन नहीं बता सकते। अभी रुझान ये पूरी 5 बजे क्लियर पिक्चर हो जाएगी। अभी भी रुझान आ रहे हैं, इस पे अपन नहीं कह सकते कि किसका वोट बनाए किसका नहीं बनाए। अभी रुझान आ रहे हैं, ठीक जी, है। इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि 3,000 से ज्यादा सीटों पर जो रुझान है वो आ रहे हैं, अभी तक कितनी सीटों पर रुझान पूरी तरह से सामने आ चुके हैं और कितनों पर परिणाम सामने आ चुके हैं? देखिए, 600 अपन वार्डों की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस ने बढ़त बना रखी थी, और वहीं पे बीजेपी भी अपने 50 सीटों पे बिल्कुल आगे चल रही थी। अब जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं, जिसपे अपने कांग्रेस को भी मात मिल रही है और बीजेपी की भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सरकार बन रही है। वहाँ पे नगर निकाय अपने जो भी नगर परिषद है। और रही दूसरी बात, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब ये पूरी पिक्चर है वो 5 बजे के पहले अपन पूरा नहीं बता सकते, लेकिन ये 5 बजे अपना डिसीजन हो जाएगा कि किसकी सरकार बनी है किसकी नहीं बनी है इसके अंदर। जी, अगर नगर पालिकाओं की बात की जाए, क्योंकि 80 नगर पालिकाओं के लिए यहाँ पर मतदान हुआ था, और उसमें से अभी तक कितनी सीटों पर रुझान सामने आया, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी? नहीं, अभी आपको बताएंगे ये अपने राजस्थान के अंदर सांचौर की बात करें तो सांचौर में तो बीजेपी ने बिल्कुल पकड़ बना रखी है। और ये क्या है कि अभी रुझान बाकी है, अभी कहीं अभी घोषणा आगे की घोषणा नहीं हुई है कि ये जीत गए हैं ये हार गए हैं, इस तरह ये अभी अपन कुछ नहीं कह सकते। और बिल्कुल बीजेपी ने अपने इस चुनाव में पकड़ बना रखी है। और जहाँ पे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी आगे चल रही है, एनसीपी की बात करें तो वो भी आगे चल रही है, हनुमान बेनीवाल पार्टी की बात करें तो वो भी आगे चल रही है, इतना। जी, बिल्कुल भवानी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से जो राजस्थान में निकाय चुनाव चल रहे हैं, उनके रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं, और 5 बजे तक स्थिति जो है वो साफ होती हुई दिखाई देगी। लेकिन जो कड़ा मुकाबला चल रहा है वो बीजेपी और कांग्रेस में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार बैठे हुए हैं, अलग अलग जगहों पर किसानों का आंदोलन भी चल रहा है। हालांकि 26 जनवरी की घटना के बाद किसान आंदोलन कमजोर सा होने लगा था, लेकिन अब एक बार फिर से किसानों का हुजूम बड़ी संख्या में दिल्ली की सीमाओं पर देखने को मिल रहा है। और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर अगर बात की जाए तो किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बड़ी संख्या में किसान वहां पर पहुंच रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत के मीडिया के सामने भावुक होने की घटना के बाद से एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के जत्थों का जुटना शुरू हुआ, और हालात ये है कि दूर दूर तक एक के बाद एक बार फिर से वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां ही नजर आ रही हैं। सरकार भी अब एक बार फिर से बातचीत को तैयार हो गई है। शनिवार को ही सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं से यह कहा कि किसान और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। भले ही सरकार और किसान आम सहमति पर नहीं पहुंचे, लेकिन किसानों के सामने विकल्प रख रहे हैं और वो इस पर चर्चा करें। गाजीपुर बॉर्डर पर रातों रात 12 लेयर की बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। ये बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। पुलिस को आशंका है कि 1 फरवरी को, जिस दिन संसद में बजट सत्र होना है और बजट पेश किया जाएगा, ऐसे में किसान कहीं दिल्ली की तरफ कूच ना कर दें, इसी आशंका के चलते ये बैरिकेडिंग भी की गई है। हालांकि किसान नेता पहले ही संसद कूच का जो कार्यक्रम था उसको रद्द कर चुके हैं और NH-24 पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नोएडा से अक्षरधाम जाने वाले रास्ते के अलावा दिल्ली से इंदिरापुरम और नोएडा जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। इससे आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फैसला किसी का नहीं है, यह एक पगड़ी की इज्जत है, ये फैसला नहीं है। उसे सोच लेना चाहिए, वापिस उसे आराम से जितने भी जल्दी लेता हो ले ले। यानी सरकार चली जाएगी 2-4 दिन में, फायदा क्या होगा? यह सरकार गिरेगी, लिख लो ही, आज नहीं 1-1.5 महीना पहले बता दी थी तुम्हें, आज नहीं, यह आज की बात नहीं। पत्रकारों को 50 बात का हमने स्टेज पर खड़ा होकर कहा था, 1.5 महीना पहले बता दी थी सरकार गिरेगी। मानता हो मान जाओ, नहीं मानता तो सरकार गिरेगी। अब भी कह रहे लिख लो। तो लगातार दिल्ली में अलग अलग सीमाओं पर जो किसान हैं वो डटे हुए हैं और किसान कानूनों का विरोध कर रहे हैं किसान लगातार। लेकिन अब जो संसद कूच की तरफ जो कार्यक्रम रखा गया था किसानों की तरफ से, 26 तारीख को जब घटना लाल किले पर जो घटना हुई, उसके बाद ये फैसला किसान नेताओं ने लिया कि 1 तारीख को संसद की तरफ कूच नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी, ये कार्यक्रम रद्द होने के बावजूद भी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है।
सैफ खान कांग्रेस से और कैप्टन आई सिंह बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस मसले पर चर्चा करेंगे। कैप्टन आई सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। कैप्टन आई सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि लगातार जिस तरीके से दिल्ली में किसान डटे हुए हैं, हालांकि जो 26 तारीख को जो घटना हुई उसके बाद किसानों की तरफ से भी ये कहा गया कि हमें खेद है इस घटना का, और साफ तौर पर यह आरोप लगाया गया सरकार पर कि सरकार की तरफ से ही कहीं ना कहीं ये प्रस्तावित था और इसी वजह से ये कार्यक्रम हुआ। उसके बावजूद भी अभी तक किसानों की घर वापसी के लिए कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए जा रहे, ताकि जो किसान सर्दी में, पूरी सर्दियां वहीं पर निकल गई, जनवरी भी वहीं पर, जनवरी का पूरा महीना भी वहीं पर निकल गया, दिसंबर का भी वहीं पर निकल गया, लेकिन अभी तक भी किसानों को वहां पर सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया गया ताकि किसान जो है वो अपने घर वापस जा सके। कैप्टन आई सिंह जी। हेलो जी कैप्टन आई सिंह जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ जी, मेरा सवाल ये कैप्टन आई सिंह जी कि अभी तक किसानों को क्यों कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया गया ताकि वो किसान आंदोलन खत्म हो? नहीं, सरकार ने शुरू से ही किसानों को जो प्रस्ताव है शुरू से दे रखे हैं कि आप हमारे साथ बैठिए, आप जो जो बदलाव बताएंगे हम इसमें बदलाव करेंगे। एमएसपी आपकी जो है वो आप जैसी थी बनी रहेगी, उसमें कोई है नहीं। और जो फार्मेसिंग है उसमें जो है ना किसानों को एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका दिया है। आप अपनी उपज मंडी में जिसमें पहले बेचते हो उसमें बेचना चाहो वहां पर बेचिए, बाहर बेचना चाहो बाहर बेचिए, इसमें कोई कहीं से प्रतिबंध नहीं है। तो सरकार की तरफ शुरू से जो है ना खुली मंशा है, सरकार इनके किसानों के साथ है। आज सैफ खान भी हमारे साथ बने हुए कांग्रेस से। सैफ खान जी, एक तरफ अगर बात की जाए तो लगातार जो किसान है वो आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से बातचीत भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जैसा किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के नेता विधायक वहां पर अपने गुंडों के साथ पहुंचते हैं, और दूसरी तरफ देखा भी जा सकता है साफ तौर पर कितनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है, लाठीचार्ज भी किसानों पर किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या बंदूक की नोक पर बातचीत करना चाहती है सरकार? देखिए, ये किसान विरोधी सरकार है। मैं हमेशा ये बताता हूँ, ये सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। जब उद्योगपतियों का स्टोरेजेस कंप्लीट हो जाते हैं तो सरकार ऑर्डिनेंस लेके आती है और किसानों के ऊपर ये 3 काले कानून जो है इम्पोज कर देती है। आज जो है हम ये जानते हैं कि किसान जो है 178 से ज्यादा जो है वो मर चुके हैं, वहीं इसी खंड में 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं उन्हें बैठे हुए। मगर ये सरकार जो है इतनी मीटिंग्स करने के बाद भी जो सुलझा नहीं पा रही है, इनका इसका साफ साफ एक ही मतलब बनता है, ये सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करती है। उनका किसानों का जो है इन्होंने बिजली काट दी, पानी काट दिया, वाईफाई काट दिया, ये सब चीजें काटने के ऊपर जो है किसी तरीके से। और हम ये कैसे भूल सकते हैं कि जो लाल किले के ऊपर हुआ वो दीप सिद्धू ने किया है, जिसको गिरफ्तार करना चाहिए था उसको तो गिरफ्तारी होती नहीं। हम ये साफ साफ खुलेआम इंटरनेट पे हर जगह पे जो है वो फोटो वायरल है कि जो है दीप सिद्धू मोदी जी के साथ खड़े हैं, दीप सिद्धू जो है अमित शाह जी के साथ बैठे हैं। तो हमने बहुत सारी चीज देखी, हमने ऐसे देखा कि पुलिस वाले ऐसे लोगों को जो है एंटर करने देते हैं जो ये पुलिस को वो कहते हैं कि आप जो है लाठीचार्ज करें, हम आपके साथ हैं, उनको तो इजाजत मिल जाती है। बाकी किसानों को दिल्ली में आने में या किसानों को प्रदर्शन करने में जो है सरकार को बड़ी तकलीफ है, क्योंकि सरकार वही सरकार है जो हमेशा से किसानों के मामले में झूठ बोलती आई है। 2014 में भी 50% मूल समर्थन देंगे, हम आपके लोन माफ करेंगे, जीतते ही 2014 का इलेक्शन हलफनामे जमा कर देती है कि साहब जो है हमने ये चुनावी जो है घोषणा की थी। सच्चाई कोई आज तक जो है इस सरकार ने सिवाय उद्योगपतियों के लिए सोचने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी अगर आप उठा लो, स्टोरेजेस अलाउ कर दे, जो हमारी सरकार में अगर कोई भंडार करता था उसको सजा होती थी, आज उनको सबको जो है अलाउ कर रखा है कि आप जो है भंडार करिए। बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें से चावल हटा दिया, दाल हटा दी, आलू हटा दिया, प्याज हटा दिया, तेल। कैप्टन आई सिंह जी, सवाल बहुत है। सवाल मैं आपसे लूंगा कि आखिरकार कैसे सुरक्षा में वहां पर चूक हुई, लाल किले पर इस तरीके की घटना क्यों हुई और अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये सवाल भी अब सरकार पर जो है वो उठ रहे हैं, इनका जवाब मैं आपसे लूंगा। लेकिन फिलहाल यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर के जो गतिविधियां लगातार चल रही है। सैफ खान कांग्रेस से मेरे साथ बने हुए हैं, कैप्टन आई सिंह भारतीय जनता पार्टी से बने हुए हैं। कैप्टन आई सिंह जी, अब सवाल आपसे, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता उन्होंने भी सवाल उठाया और हर आम आदमी के जहन में ये सवाल है कि 26 तारीख को आखिरकार सुरक्षा में इतनी चूक कैसे हुई जो लाल किले पर कोई भी आदमी पहुंच जाए। यहां पर तो यह भी कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर यहां तक की बातें कही जा रही हैं कि कोई भी आदमी आएगा, चाइना के आम लोग भी आ जाएंगे, वो भी अपना झंडा फहरा करके चले जाएंगे लाल किले पर। कैप्टन आई सिंह जी। नहीं, देखो ऐसा है कि किसानों के साथ हमारी चर्चा हुई थी पूरी। पुलिस प्रशासन ने भी उनके साथ 5 बार की वार्ता मीटिंगें करी और उसमें फाइनल ये हुआ था कि आपके रूट ये रहेंगे, आप अपने ट्रैक्टर इन रूटों से लेके चलेंगे। और किसान नेताओं को ये जिम्मेवारी दी गई थी कि आपके जो भी वॉलंटियर हैं वो इन रूटों पे डिप्लाई रहेंगे और तरीके से जो है ना एक नियम होता है उस हिसाब से आपके ट्रैक्टरों को लेके चलेंगे। मगर आपने देखा कि जैसे ही और टाइम दिया गया था इन्हें कि 12 बजे से पहले आप नहीं निकलेंगे, क्योंकि 11 साढ़े 11 पे परेड खत्म होगी, उसके बाद 12 बजे आपका टाइम है। तो किसान नेताओं ने एक भी बात का पालन नहीं किया। जो रूट दिए थे ना, वो रूटों पे ये चले, ना इनके वॉलंटियर इनको कंट्रोल करने के लिए रहे। इन्होंने सीधे बैरिकेड तोड़ना शुरू कर दिए और बैरिकेड तोड़ के कहाँ पहुंचे जाके सीधे लाल किला पे। और लाल किला पे जो हरकत की वो तो दुनिया ने देखी कि कितनी शर्मनाक हरकत थी कि देश का जो। कैप्टन आई सिंह जी, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से जवाब देंगे। क्या लाल किले की सुरक्षा इतनी कमजोर है? नहीं, लाल किले की सुरक्षा बिल्कुल कमजोर नहीं है। और वहाँ सुरक्षा कर्मी देखे थे, आपने देखा होगा कि सुरक्षा कर्मी चाहते तो वो जवाब दे सकते थे, मगर उन्होंने कितना बड़ा धैर्य का परिचय दिया कि उनके ऊपर लाठी, डंडे, कांटे, भाले चलाए गए, फिर भी वो धैर्यवान अपने आप को कर संयम रखते हुए अपने आप। कैप्टन आई सिंह जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? कैप्टन आई सिंह जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? अलग अलग जगह पर लाठीचार्ज हुआ है किसानों पर कि नहीं हुआ है, इस बारे में आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। कितने किसान घायल हुए वो भी जानते हैं आप, कितने सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं वो भी आप जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो वहां पर झंडा चढ़ाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं उनको कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, हम वही तो आपसे कह रहे हैं कि वहां पर देखा था कि अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षा कर्मी जो 20 फुट का नीचे नाला है उसमें कूद के गिर गए, मगर उन्होंने लाठीचार्ज नहीं किया, कोई फायर नहीं किया। चाहते तो वो इनके ऊपर फायर कर सकते। सर लाठीचार्ज हुआ है, सर लाठीचार्ज हुआ है। किसान ने तो बार बार कह रहे हैं कि फायर करते हैं आप वहां पर। अगर देश की अस्मिता को खतरा होता है तो फिर भी धैर्य, फिर धैर्य किस काम का? नहीं धैर्य नहीं। एक बात बताइए कैप्टन साहब एक बात बताइए, गाजीपुर में आप पानी काट देते हैं किसानों का, बिजली काट देते हैं, अलग अलग जगह पर ये प्रताड़ना की जा रही है। सिंघू बॉर्डर पर वहां पर झड़प भी होती है, लाठीचार्ज भी किया जाता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन लाल किले में जब कुछ गुंडे पहुंचते हैं तो उन पर कुछ नहीं होता। उनको किसान आंदोलन से जोड़ करके किसानों को बदनाम किया जा रहा है। नहीं, तो लाल किले पे जो आप कह रहे गुंडे पहुंचते भी ये किसान ही तो थे। अब हम इनको आप गुंडे कह सकते हो, हम तो नहीं कह रहे, हम तो किसान ही कह रहे कि ये किसान ही थे।
अब किसानों को बहुत बढ़िया अपना कैप्टन ढेर का साहब, बहुत बढ़िया। क्योंकि जो लोग वहां पर बैठे हैं उनको गुंडा भी कहा जा सकता है, किसान नेताओं पर बड़ी बड़ी धाराएं भी लगाई जा सकती हैं, और साफ तौर पर जो लोग वहां पर दिखाई दिए उनको इतने दिन होने के बावजूद भी अब तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया। देखो, केस दर्ज हुआ है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, और जो जांच में आएंगे एक भी नहीं बचेंगे। जो कानून से हट के जो भी काम किया है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, और जो इस जांच में आएंगे एक भी नहीं बचेंगे, चाहे वो किसान नेता हो या किसान हो, या पर वहाँ ये इतने दंगाई हो जिन्होंने दंगा मचाया है। बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। लेकिन सैफ खान, जिस तरीके से बात की जा रही है कि धैर्य रखा है पुलिस ने, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर रातों रात पुलिस की कार्रवाई हुई, मारपीट हुई, और जो आंदोलन कर रहे थे किसान उनको घर भगा दिया गया। ऐसा ही गाजीपुर पर होने वाला था। वहां पर मैं भी उसी दिन पहुंचा था जिस दिन ये हुआ, जब राकेश टिकैत भावुक हुए। उससे पहले कुछ घंटे पहले ही मैं वहां पर मौजूद था। बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस फोर्स मौजूद थी, और वहां पर जब आम लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि रात में भी यहां पर फोर्स पहुंची और बिजली काटी गई। मारपीट करने की कोशिश थी लेकिन नहीं कामयाब हो पाई पुलिस, नहीं वहां से इस तरीके से भगा पाए। यानी कि कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक तरीके से इस आंदोलन को खत्म करवाने की कोशिश की जा रही है। सैफ खान, देखिए, ये तो मैं सबसे पहले आपके चैनल का और आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप गए वहां पे और आपने ये जो है सच्चाई बताई कि वहां पे ये सब चीजें होने वाली थी। अब मैं तो उनको बोलता हूं, देश विरोधी ताकतों को रेड फोर्ट पे तो अंदर आने देते हैं और लाठीचार्ज कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए सिंधु बॉर्डर के ऊपर जो है, और प्लानिंग की और पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाई जाती हैं जो है 26 जनवरी के बाद जो है कि किसानों को हटाया जाए। उत्तर प्रदेश से पुलिस बुलाई जाती है कि किसानों को हटाया जाए, और यहाँ मार के जो है लाठी चार्ज करके किसानों पे इस ठंड में वाटर कैनन, इस ठंड में लाठी चार्ज ये इस्तेमाल किया है इस सरकार में। और इनसे पूछा कि जो है आपने जो है उसमें कैसे घुसने दिया। इंटेलिजेंस एजेंसी, सबसे पहला सवाल यही उठता है कि जब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बता दिया था कि कोई भी ऐसी चीज जो है हो सकती है, तो सुरक्षा बल जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस को उन सबको क्यों नहीं पहले तैनात किया गया। दूसरी बात, जो ये फिर उत्तर प्रदेश से पुलिस आई है, वैसे ही दूसरे राज्यों से पहले क्यों नहीं पुलिस आके जो है पूरा जो कंट्रोल किया गया। मैं बताता हूँ क्यों नहीं किया गया। कि ये जो है ना दीप सिद्धू हैं भारतीय जनता पार्टी के खरीदे हुए गुंडे, जिन्होंने ये हरकत की है, और बदनाम करना था किसको? किसानों को। ये वही सरकार है जो चाहे सीए का हो, हमने देखा कपिल मिश्रा को साफ साफ जो है सीए के दिल्ली में 30 साल में इतना खतरनाक दंगा जो है हमने इस राज्य जो है दिल्ली में देखा, जब कपिल मिश्रा जो है इनके बाहर आए और उन्होंने जो है साफ खुलेआम जो है पुलिस वालों के बड़े अधिकारियों को धमकाया, और उसके बाद से जो है दंगे शुरू हुए दिल्ली में। और उसको कपिल मिश्रा जैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जो है सफाई प्लस सिक्योरिटी दे दी गई, और वहां पे यहाँ दिल्ली की जनता जो है उनके घर भी जलाए गए, उनकी दुकानें भी जलाई गई, वो जान से भी गए। ये हालात जो है दिल्ली में पैदा किए गए क्योंकि वो सीए के प्रोसेस चल रहा था, और जो जज एक्शन उठाना चाहते थे दिल्ली हाईकोर्ट में, उनको रातों रात जो है वो ट्रांसफर करवा दिया गया। ये सच्चाई है सरकार की। अब जो है किसानों का जब आंदोलन हुआ इन 3 काले कानून के लिए, तो इस सरकार ने ये हर तरीका इस्तेमाल किया है कि किस तरीके से इस आंदोलन को जो है फिर बदनाम किया जाए। यदि कह रहे हैं कि आपके लोग गए, कोई किसान नहीं गया वहां पे लाल किले में, आपको बताऊं ये भाजपा ही के खरीदे हुए गुंडे थे। ये है सच्चाई। बिल्कुल कैप्टन आई सिंह जी, सवाल तो कई उठ रहे हैं और गंभीर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हकीकत अगर मालूम करनी हो तो एक बार जाइएगा जरूर, क्योंकि वहां पर ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड जो पुलिसकर्मी, जो सुरक्षाकर्मी वहां पर तैनात हैं, वो भी रोते हुए देखे गए, और उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा कि ये सरकार हमसे जुल्म करवा रही है, जो हमें खाने के लिए देते हैं उन पर भी लाठीचार्ज करवाई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए सैफ खान जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। कैप्टन आई सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। ये बड़ी खबर, बड़गाम के बाद सोपोर में आतंक पर वार किया गया है, दुकान से बरामद हुआ गोला बारूद और हथियार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने ये संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है। दुकान से 5 ग्रेनेड, 20 कारतूस और 1 पिस्तौल बरामद की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जैश का मददगार भी गिरफ्तार किया गया है। सेना की 52 आरआर और सीआरपीएफ की 177वीं बटालियन ने
कार्रवाई की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर बड़गाम के बाद अब सोपोर में भी आतंक पर वार किया गया है। दुकान से गोला बारूद और हथियार बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंक को जो पनाह देने वाले लोग हैं उनकी लगातार गिरफ्तारी हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र, क्या कुछ ताजा जानकारी है इस घटना के बारे में, किस तरीके से यह कार्रवाई की गई संयुक्त रूप से? जी देखिए, लगातार सुरक्षा बल जो है उनको समय समय पर जो है इनपुट्स मिलते रहते हैं और उसी के तहत जो है वो कार्रवाई की गई है। और एक दुकान जो है उसमें से हथियार बरामद किए गए हैं। करीब 5 ग्रेनेड हैं, 20 राउंड हैं और पिस्टल है, जो सोपुर के संग्रामा के इलाके से एक दुकान से बरामद हुए हैं। आगे की पूछताछ जो है वो की जा रही है ताकि पता चल सके कि इनके और कनेक्शन जो है वो कहाँ पर हैं। और यही वजह है कि आज़ाद कश्मीर घाटी के अंदर अक्सर के ओवर वर्कर हों, अंडरग्राउंड वर्कर हों या फिर आतंकियों को दर्द पहुंचा जा रहा है और मारा भी जा रहा है, क्योंकि कश्मीर घाटी को आतंकवाद फ्री करने के लिए ये सारा अभियान सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। जी रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो सुरक्षा बलों ने यहाँ पर ये संयुक्त रूप से कार्रवाई की है और एक बार फिर से आतंक पर वार किया गया है। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।